नमस्कार सभी इलेक्ट्रीशियन या जो भी सहायक ट्रेड हैं, वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आप सभी के लिए जो भी आपकी भर्ती परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं उनमें आपके तकनीकी पदों पर आयोजित होने वाली सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज की जो सीरीज़ है इसमें एक सीरीज़ जो आपके सामने चलाई जा रही है, ये राजस्थान डिस्कॉम्स की एग्ज़ाम जो 2018 की जो हुई थी विभिन्न शिफ्ट्स में, उनके सभी के जो हूबहू पर्सन जो आपके सामने हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में आज हम आपके लिए टॉपिक के लेकर आए हैं जो बैटरी इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे पहले इस टॉपिक की जो है बात हम कर लेते हैं। यहाँ से आपको डिस्कॉम्स की जो एग्ज़ाम आयोजित हुई है उसमें हमने एनालिसिस किया है कि इस टॉपिक के आपके सामने कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन और या फिर मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो जो भी आपकी जो एग्ज़ाम हुई है इसमें आपका इस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं, और अगर नहीं भी हो तो मिनिमम से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। और अगर आपकी किस्मत और भी अच्छी है, आपने पढ़ाई इस चैप्टर को और रिवीजन में ले रखा है, तो मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें ये कंफर्म है, और वैसे भी आप किसी भी शिफ्ट के पेपर को आप उठा के देख सकते हैं। तो जो भी है फैक्ट्स आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन ये आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं, ये सब भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज की सीरीज़ की हम शुरुआत करते हैं। सीरीज़ का नाम है बैटरी इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे, ABCDE करके, और 5 से 10 सेकंड में आपको दूंगा जिस टाइप का क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो आप इसमें एनालिसिस करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन पर हम 5 सेकंड रुकेंगे। ऑप्शंस आपके सामने विजिबल हैं। तो चलिए आज की सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल का अंकित वोल्टेज क्या है? A 1.5 वोल्ट, B 1.8 वोल्ट, C 2.0 वोल्ट, D 2.5 वोल्ट एंड E 3.0 वोल्ट। 5 सेकंड। यहाँ आपको सिंपल सा ये समझना है कि शुष्क सेल के बारे में पूछा गया है। तो काफ़ी सारे सेल हैं हमारे, जैसे लेक्लांसी है, डेनियल है, उसी प्रकार से शुष्क सेल है जो सबसे साधारण होता है, और इसी का EMF पूछा गया है। इसका EMF हम पढ़ते हैं 1.5 से 1.4 से 1.5, ये तो लगभग फिक्स है इसका। तो ये आपका शुष्क सेल का EMF, ये अंकित रेटेड वोल्टेज है। ऐसे किसी भी सेल्स का आपसे पूछ सकता है। ये सभी किस प्रकार के सेल हैं? प्राथमिक सेल हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, एक खुले परिपथ के सेल के 2 सिरों के मध्य विभवांतर को सेल का स्पेस कहा जाता है। A EMF, B टर्मिनल वोल्टेज, C चार्ज, D शक्ति, E चालकता। देखिए यहाँ आपको कंफर्म ये हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। एक खुले परिपथ में सेल के, ये मान लीजिए ये कोई सेल है, तो इस तरह से आपके पास एक सेल है। सेल का जो खुला परिपथ ये होगा कि इसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं लगा रखा, तो ये मान लीजिए पॉजिटिव, ये मान लीजिए नेगेटिव। तो दोनों के बीच में जो वोल्टेज होता है ये क्या कहलाता है, बस ये पूछा गया आपसे। तो यहाँ जो वोल्टेज होगा वो क्या कहलाएगा? ये आपका खुले परिपथ पर कहलाएगा EMF। खुले परिपथ का कहलाता है EMF। तो टर्मिनल वोल्टेज भी कुछ इसी तरह का होता है, जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट करने के बाद में जो होता है वो आउटपुट पर होता है। ये यहाँ से इसमें ऑप्शन A EMF। नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। 3 प्रत्येक सौर सेल में एक खुला परिपथ है जिसका वोल्टेज स्पेस बराबर होता है। देखिए ये वैल्यूज हैं 0.45 वोल्ट, 0.55 वोल्ट और 1 वोल्ट, 1.3 वोल्ट और 2.2 वोल्ट। यहाँ प्रत्येक सेल जो सोलर टाइप का सेल है और इसका ओपन सर्किट वोल्टेज पूछा गया है,
तो किसी भी सेल का जो भी रेटेड वोल्टेज होता है वो ओपन सर्किट वोल्टेज, तो यहाँ पे सोलर सेल की बात है तो सोलर सेल का आप याद रख सकते हो 0.55 करके है। ये ध्यान रखना, इसमें सोलर सेल जो है वो इनकी जो स्पेसिफिकेशंस, इसके अलावा भी और विशिष्ट सेल हैं, जैसे निकल कैडमियम सेल है, सोलर सेल है, लेड एसिड सेल है, बटन सेल है, मरकरी जो सेल है, या प्राथमिक सेल हो गए, कई प्रकार हैं। तो सभी सेलों के आप अलग अलग जो है स्पेसिफिकेशंस याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्पेस के लिए ईएमएफ के स्रोत की आवश्यकता होती है। ए, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करना, बी, इलेक्ट्रॉनों को भागने से रोकना, सी, चालकता को प्रतिरोध में बदलना, और डी, इलेक्ट्रॉनों को इंसुलेट करना, और ई कोई नहीं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ईएमएफ की स्रोत की आवश्यकता पूछी है कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जैसे क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जो ईएमएफ जो लगाते हैं, मान के चलिए कोई भी किसी भी टाइप का ईएमएफ है, तो ये जैसे माइनस और ये प्लस इस तरह पोलैरिटी होती है, एक बड़ा होता है ये टर्मिनल और ये छोटा होता है। तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ से जो है, यानी कि ये जो ईएमएफ जो लगाया गया है, जिस सोर्स है, जिस स्रोत है, ये क्यों लगाया गया है। यहाँ पे मान लीजिए जैसे ये कोई लैंप है, तो इसमें क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यहाँ ऑप्शन में कुछ है नहीं ऐसा, तो विद्युत धारा कब प्रवाहित होगी, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन कब गति करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरह से गति करेंगे उल्टा, तो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दर होती है। तो वही क्या है, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए ईएमएफ की हमें आवश्यकता होती है। बस यही इसमें पूछा गया है, तो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करना, ये काम है ईएमएफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप नए हैं तो, और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप हमें किसी भी क्वेश्चन से संबंधित जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जो है अदर लिंक आपको अवेलेबल हैं, और इनकी चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको अटैच कर दी गई है। साथ में आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आपको फिर भी नहीं कुछ अगर और भी हेल्प चाहिए और अधिक हेल्प के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप चैट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं, सरल वोल्टाइक बैटरी जो होती है उसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है, एनोड जिसको कह रहे हैं, यानी कि कोई ये किसका बना होता है, तो सरल वोल्टाइक 5 नंबर, सरल वोल्टाइक बैटरी का नेगेटिव इलेक्ट्रोड या एनोड स्पेस का बना होता है। तो ऑप्शन है आपके सामने, कॉपर, बी सीसा, सी जिंक, डी कार्बन, ई सभी। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि वोल्टाइक सेल के बारे में पूछा गया है, तो वोल्टाइक सेल चाहे कोई सा भी हो, हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं 2, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव को यहाँ बोलते हैं एनोड और पॉजिटिव को बोलते हैं कैथोड। तो कैटाइन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और एनाइन जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, इनको धनाइन ऋणाइन करके भी बोला जाता है। वोल्टाइक सेल की बात हो रही है, तो वोल्टाइक सेल में जो है ये जो एनोड है ये जिंक का बना होता है, और ये जो है जिंक का बना होता है। तो जो बीच में तो क्या होता है, जो कंटेनर है वो नेगेटिव का ही काम करता है, और जो बीच वाला जो सिरा होता है, जो छड़ होती है वो पॉजिटिव का काम करती है। तो यहाँ जो है कार्बन की छड़ यहाँ लगाते हैं, और एनाइन के रूप में ये जिंक का पात्र जो होता है वो काम करता है। और भी आप इसमें आगे जो पीछे है इसको हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके इसका वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी एक गीली बैटरी है, गीली बैटरी मतलब वेट सेल जिसका अंदर का जो कंपोजिशन है वो थोड़ा मॉइस्चर वाला होना चाहिए, तो ये पूछा गया है इसमें। ए लेड एसिड बैटरी, बी डेनियल सेल, सी क्लार्क सेल, डी गैल्वेनिक सेल, और ऑप्शन ई जिस इसमें है ये सभी। तो इसमें हम ये लगाना थोड़ा स्पेल्ट हो गया। तो यहाँ जो है वेट सेल जो भी है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट यह है वेट सेल कौन सा है। इसमें देखो यहाँ पे डेनियल सेल में कोई पेस्ट नहीं होता है,
पेस्ट भले ही हो, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट की जो फॉर्म होती है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की जो फॉर्म है वो आपकी लिक्विड होनी चाहिए। तो इसमें ये पूछा गया है लिक्विड फॉर्म में किस में होता है, इन सभी में लिक्विड फॉर्म नहीं होती है। लिक्विड फॉर्म होती है लेड एसिड सेल में। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है यहाँ पे जो होता है H2SO4 और उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्पेस के लिए बैटरियों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ आपको ऑप्शन ए अवेलेबल है, करंट की क्षमता बढ़ाने हेतु, बी वोल्टेज आउटपुट बढ़ाने, सी वोल्टेज आउटपुट कम करने, डी करंट की क्षमता घटाने और ई करंट वोल्टेज दोनों बढ़ाने। यहाँ आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है कि बैटरी का जो कनेक्शन है वो किस ऑर्डर में हो। दो कनेक्शन होते हैं, एक श्रेणी क्रम एक समांतर क्रम। तो कौन सा लागू करना है, आपको ये वाला लागू करना है, समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम को आप इसमें यहाँ पे जानते हैं, बट आपको यहाँ पूछा गया है समांतर क्रम। दो कनेक्शन होते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये वाला वोल्टेज बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है और ये वाला करंट बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है, यानी कि आई धारा। यहाँ समांतर क्रम का पूछा है तो करंट की क्षमता बढ़ाने, क्योंकि हमें करंट बढ़ानी है। कुछ लैंग्वेज ऐसी आती है क्वेश्चनों की, आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो करंट बढ़ाना ही है हमें, इसलिए सभी ऑप्शंस को देखने के बाद में हम इस पर एक को राइट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 नंबर क्वेश्चन, एक लेड एसिड बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व का इस्तेमाल अक्सर इसकी स्पेस को मापने के लिए किया जाता है। ए डिस्चार्ज होने की दर, बी परिचालन तापमान, सी चार्ज होने की स्थिति और डी उपयोगी जीवन काल और ई आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ हर एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन आपके सामने हैं और ऐसा नहीं है कि हर एक वो चीज़ जो आपको बुक में आपने पढ़ी हो और वो यहाँ पे आए। ये कंपटीशन है और इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ पूछा गया है विशिष्ट गुरुत्व, ये लैंग्वेज इसने बदल दी है एग्जामिनर ने यहाँ। तो ये जो विशिष्ट गुरुत्व जो शब्द आया है ये आया है इसका इलेक्ट्रोलाइट से संबंधित ही है एक तरह से। तो इलेक्ट्रोलाइट पतला होता है गाढ़ा होता है वो आप जानते हो, लेकिन यहाँ समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। तो वो कब बदलता है, वो जब है लेड एसिड बैटरी जो विशिष्ट गुरुत्व को अपन मापते हैं कब, जब ये चार्ज है या नहीं है, तो इसकी पोजीशन चेक करने के लिए। तो बैटरी को जब चार्ज होने की स्थिति, जो चार्जिंग वाली पोजीशन है उस टाइम पे इसका है ये मेजरमेंट हम करते हैं। तो विशिष्ट गुरुत्व, और वैसे आपको पता ही होगा द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व जो मापते हैं वही बात है, यही है वो। तो आपेक्षिक घनत्व जो मापते हैं और यही किस एक उपकरण होता है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से हम बैटरी का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं और उसी को विशिष्ट गुरुत्व बोला जाता है। कन्फर्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेड एसिड बैटरी प्लेट्स को मजबूती देने के लिए किस धातु का इस्तेमाल होता है। ए जिंक, बी टिन, सी आयरन, डी कॉपर और ई एंटीमनी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट्स के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इस वीडियो में जो कमेंट सेशन है वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। और संबंधित प्लेलिस्ट देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन होगी। और भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ आपको चैट करना हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं, और वीडियो आने से पहले जो आपको संबंधित नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम और फेसबुक पेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं, और यहाँ स्क्रीन के नीचे आपको दिख रहा है जो भी ईमेल और व्हाट्सएप। तो यहाँ पे आप कमेंट और हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए क्वेश्चन के साथ। लेड एसिड बैटरी में प्लेट्स के बारे में पूछा गया थी। प्लेट की स्थिति, जो प्लेट की मेटल जो होती है वो कौन सी हो, ज़्यादा मजबूत इनमें कौन सा है, देख लीजिए जिंक, टिन, आयरन, कॉपर और एंटीमनी। तो कुछ जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन के आधार पर आप ले सकते हैं। तो एंटीमनी यहाँ सबसे परफेक्ट है, तो इसको ही हम प्लेट के लिए यूज लेते हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन,
बैटरी में किसी पदार्थ के रासायनिक समकक्ष वजन को निर्धारित स्पेस से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है और ऑप्शन है इसके ए फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस का नियम, बी अनन्य प्रेरण, सी लेंज का नियम, डी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम और ई पास्कल का नियम। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी आपको लैंग्वेज मिलेगी वो आपको हिंदी लैंग्वेज मिलेगी। तो थोड़ा सा क्या है कि हम अगर इंग्लिश में पढ़े हुए हैं वहाँ से हम हिंदी में उसका मीन समझाते हैं, रासायनिक समकक्ष। तो ये पूछा गया है केमिकल इक्विवेलेंट। ये आपको अगर केमिकल इक्विवेलेंट वाली कॉन्सेप्ट याद है तो इक्विवेलेंट ये जो है यानी रासायनिक तुल्यांक इसको बोलते हैं और इसी का दूसरा नाम यहाँ दिया गया है रासायनिक समकक्ष। तो इसको हम जो है कौन सा नियम लागू होता है जिसमें हम ये पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बैटरी में एक ही नियम लागू होता है और वो है आपका फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम। और इसी के दो टाइप हैं, एक बार फर्स्ट और एक बार सेकंड। बाकी के देखिए मैं साथ में आपको कॉन्सेप्ट के सभी ऑप्शंस आपको देखने होते हैं। तो कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं आप आगे पढ़ेंगे मैग्नेट या इंडक्शन या फिर आपके जो है मशीन, तो वहाँ पे भी ये नियम लागू होते हैं। तो यहाँ पे ये नियमों की बात हो रही है तो आप पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी इस क्वेश्चन को ले सकते हैं, भले ये आपको वो याद हो या नहीं हो। तो एक छोटा सा प्रयास था आपके सामने और आज के जो सेशन है इसमें हमने देखा है बैटरी के बारे में, इलेक्ट्रोलाइसिस में जो यूनिट है और जो बैटरी का जो यूनिट है यानी कि एक जो पूरा चैप्टर है उसमें से कितने संभावित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपकी जो टेक्निकल हेल्पर वाली जो एग्ज़ाम है इसमें पिछले जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं ऑल अराउंड आपको बता देता हूँ। 24 क्वेश्चन आए हैं। आप किसी भी शिफ्ट जो 6 शिफ्ट हुई थी किसी भी शिफ्ट का आप उठा के चेक कर लीजिए। भले ही अब आप हर एक शिफ्ट में हर एक क्वेश्चन को सर्च मारने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो आपको करना यह है सिंपल सा कि कोई सा भी एक क्वेश्चन पेपर आप ले सकते हैं, उसमें से आप कितने क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो देखें तो एवरेज आपको 2 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। 2 से 4 क्वेश्चन मिल जाए तो आप एक किस्मत अगर अच्छी है तो 4 क्वेश्चन है, अगर नहीं है तो फिर 2 क्वेश्चन। तो आप ये अंदाजन मान के चले कि आपको मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपके इस कंपटीशन में इस चैप्टर से आ सकते हैं। इस तरह का कंपटीशन, बाकी और कोई कंपटीशन हो तो वहाँ से मैं आपको अभी इसके बारे में कंफर्म ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो बैटरी जो यूनिट है वह अपने आप में एक इम्पोर्टेंट यूनिट है और यहाँ से 2 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो और इसी तरह के वीडियो जब आपको पसंद आ रहे हैं, क्वालिटी अच्छी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर लिख सकते हैं। तो हम इसमें इम्प्रूवमेंट करके आपके सामने और अच्छा परफॉर्मेंस देने का प्रयास करेंगे और जल्दी बने रहिए पार्ट 2 के लिए। तो पार्ट 2 भी आपका जल्दी आने वाला है। तो नेक्स्ट आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ चैनल के साथ। वीडियोज़ को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।